दोस्तों, महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु की सबसे बड़ी वजह जयद्रथ को माना जाता है, क्योंकि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर कौरव सेना से अकेला लड़ रहा था, तब जयद्रथ ने अन्य पांडवों को चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु की मदद के लिए जाने नहीं दिया और अपने साथ युद्ध में उलझा कर रखा था। जयद्रथ सिंधु प्रदेश के राजा थे। जयद्रथ को यह वरदान प्राप्त था कि जयद्रथ का वध कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। साथ ही यह भी वरदान प्राप्त था कि जो भी जयद्रथ का वध करेगा और उसके सर को जमीन पर गिराएगा, उसके सिर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जयद्रथ का विवाह कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला से हुआ था। जयद्रथ वृद्धक्षत्र के पुत्र थे। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला, यह सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो उठा। उसने प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उसने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर लेगा। जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। दुर्योधन उसका भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं और सारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन कल तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे आत्मदाह करना ही पड़ेगा। अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ही ढूंढ रही थी, किंतु वह कहीं नहीं मिला। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देख श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है, अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी, तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। कौरव सेना ने सोचा संध्या हो गई है और अब अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्मदाह करना ही है। यह सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन भी खुशी से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अट्टहास करने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव और इसका वध कर दो। वह देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। यह देख जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागने को हुआ, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना गांडी उठा लिया। तभी श्री कृष्ण ने चेतावनी देते हुए बोला, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा, उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि वह इसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी ध्यान से सुनी और अपने लक्ष्य की ओर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। जयद्रथ के सिर के जमीन पर गिरते ही उसके पिता के भी सिर के 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई और जयद्रथ का वध करके अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।